हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल स्टडी विद आरके में, जहां आप इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारियों को और बेहतर बना सकते हैं। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाइस। डाइस जो कि रीजनिंग के अंतर्गत आता है, तो हम इससे जुड़े टॉपिक को पढ़ेंगे और समझेंगे कि डाइस है क्या। क्योंकि डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वह आईएएस का सीसेट एग्जाम हो या फिर रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का हो या अदर कोई भी एग्जामिनेशन हो, इसके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। डाइस डाइस यानी पासा। सबसे पहले हम समझेंगे कि पासा है क्या। तो पासा जो होता है वह एक घन प्रकार की आकृति होती है जिसके 6 सतह होती हैं और 2 सतह उसके अपोजिट होती है, एक ऊपर में एक नीचे में। जैसे कि मान लिया कि यह एक पासा है, तो इसकी जो एक सतह ऊपर हो गई और एक नीचे हो गई, तो 2 सतह ये हो गई और एक सतह इधर, एक सतह इधर, एक सतह इधर और एक सतह इधर, यानी ये 4 सतह का निर्माण करती है। 2 सतह ऊपर नीचे हो गई तो टोटल 6 सरफेस हुआ ना। तो जो पासा होता है ये 6 सरफेस से मिलकर बनता है और इसमें कुछ बिंदु या डॉटेड जैसा कोई नंबर वगैरह होता है या फिर सिंबल से भी दर्शा सकते हैं पासे को। तो इसमें अधिकतर नंबर ही रहता है 1 2 3 करके। तो चलिए समझते हैं पासा कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए जानते हैं। पासा पासा 2 तरह के होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड पासा, स्टैंडर्ड। दूसरा होता है जनरल पासा, जनरल डाइस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड पासा किसको बोलते हैं सबसे पहले समझते हैं। तो स्टैंडर्ड पासा क्या होता है, इसका जो सतह होता है अपोजिट सतह का जोड़ जो होता है वह 7 आता है। मतलब जितने पासे स्टैंडर्ड होते हैं उनका जो विपरीत सतह को अगर हम जोड़ेंगे तो उसका जोड़ कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये कोई पासा है, ठीक है। तीन, चार, एक, ठीक है। मान लीजिए कोई पासा है तो इसका जो सतह है क्या होगा, इसका जो अपोजिट सतह होगा 4 आएगा। से 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा। 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। यानी जो इसका अपोजिट सतह का जो जोड़ होगा वह 7 के बराबर आएगा। ठीक है, जैसा कि 3 + 4 7 हो जाएगा, 1 6 7 हो जाएगा इसका जोड़ भी, 2 5 7। मतलब जो अपोजिट साइड होगा स्टैंडर्ड पासा में उसको जोड़ जो होगा वह कितना आएगा, 7 आएगा। तो इस टाइप से हम स्टैंडर्ड पासा को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पासा इस टाइप का दिया जाएगा, इसमें जो पासे का जो सतह का पर जो नंबर होगा वह 7 जोड़ नहीं आएगा, लेकिन इसका जो अपोजिट साइड है उसका जोड़ क्या आएगा, 7 आएगा। यानी अगर हमसे कोई पूछे कि 3 का अपोजिट कौन सा नंबर आएगा तो क्या बताएंगे कि 4 होगा, डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, वैसे ही पूछेगा 2 का अपोजिट कौन होगा तो 5 होगा। ठीक है, तो इसका पहचानने का एक ही तरीका है कि ये जो नंबर है इसमें इसको जोड़ेंगे तो 7 के बराबर नहीं आएगा। जैसे कि जनरल पासा में क्या होता है, जनरल पासा में क्या होता है कि कोई भी 2 संख्याओं का जोड़ 7 हो जाता है इसमें। जैसे कि 2 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। तो जनरल पासा में क्या होता है कि संख्याओं का जो जोड़ होता है पासे में वह 7 के बराबर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड पासा है तो इसमें कोई भी संख्या को जोड़ेंगे तो 7 आएगा क्या, नहीं आएगा। लेकिन जब उसका अपोजिट जोड़ेंगे, अपोजिट संख्या को मतलब कि उल्टी संख्या को जोड़ेंगे, उसकी विपरीत संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका जोड़ 7 आएगा।
तो आप समझ गए हैं कि स्टैंडर्ड पासा क्या है। और तो चलिए देखते हैं, अब जनरल पासा को देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड पासा में जो क्वेश्चन बनते हैं वह हमेशा नंबर से रिलेटेड होते हैं। जैसे इसमें कोई सिंबल वगैरह या अल्फाबेटिकली कोई नंबर दर्शा के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जैसे कि मान लिया कि एक कोई पासा है, तो इसमें ए बी सी या फिर कोई सिंबल इस टाइप का दिया रहेगा। तो इस टाइप का जो रहता है सिंबल या अल्फाबेटिकली, तो इसमें स्टैंडर्ड पासा में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यह हमेशा इसमें स्टैंडर्ड पासा में सिर्फ नंबर दर्शाया रहता है और उससे विपरीत संख्याओं को पूछा जाता है। जैसे पूछ लिया कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 5 हो जाएगा। 3 के विपरीत क्या होगा, तो 4 हो जाएगा। 6 के विपरीत क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। तो इस टाइप से पूछा जाता है और इसमें सिर्फ संख्या को ही दर्शाया जाता है, अल्फाबेटिकली कोई नंबर नहीं होता है, ना कोई सिंबल को दर्शा के पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बहुत कम ही बनते हैं क्योंकि यह बहुत सिंपल तरीके से कोई भी इसका जवाब दे सकता है, इसलिए एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन को बहुत कम ही सेट करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं जनरल पासे को। ठीक है, जनरल पासा में क्या होता है कि इसमें जो होता है दो जो संख्या होती है, विपरीत संख्याओं का जोड़ जो होता है वह 7 के बराबर नहीं होता है। चलिए हम लिख देते हैं, इसको बोलते हैं साधारण पासा या गैर मानक पासा ही बोलते हैं। गैर मानक पासा, इसका हिंदी होता है मानक पासा, स्टैंडर्ड पासा का मानक पासा बोलते हैं। चलिए तो इसको देखते हैं साधारण पासा को। तो इसमें जो होता है क्या कि दो संख्याओं का, दो विपरीत संख्याओं का जोड़ होता है वह 7 नहीं होता है। साधारण पासे में दो विपरीत संख्याओं का जोड़ 7 नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हम देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लिया कोई पासा है, ठीक है, तो इसका जो अपोजिट मान लिया 3 का पूछेगा, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत संख्या क्या होगी, तो क्या होगी बताइए। इसका हम आसानी से नहीं बता सकते हैं क्योंकि जो इसका ही बताएं क्या कि इसका विपरीत संख्या जो होता है उसका जोड़ 7 नहीं होता है। अगर विपरीत जोड़ 7 होता तो हम आसानी से बता सकते थे। 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, नहीं होता, 3 प्लस 4 जोड़ते तो 7 होता ना। तो इस तरह से हम इसको आसानी से बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, साधारण पासे में दो विपरीत संख्याओं का जोड़ 7 नहीं होगा। यानी 3 की विपरीत पूछेगा तो 7, यहाँ पर 4 नहीं आएगा। ठीक है, 4 नहीं आएगा तो क्या आएगा, आखिर आएगा क्या। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको निकालने के लिए हम 3 रूल्स पढ़ते हैं या 3 तरह की हम ट्रिक पढ़ते हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं पारी पारी उन सारे रूल्स को जो साधारण पासा में क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, उसको आंसर लाने के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आप समझ गए। साधारण पासा में पहचानने का एक तरीका इसका है कि इसमें दो संख्याओं को जो सरफेस पे जो संख्या दी रहेगी उसका जो 7 आ जाएगा। जैसे 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया, हुआ ना। ठीक है, लेकिन इसमें क्या था, कोई भी सरफेस में जो 3 संख्या दिया है उसका जो 7 आ रहा है, नहीं आ रहा था, तो ये हो जाता स्टैंडर्ड पासा। इसको देखते ही पहचान सकते हैं, और इसको देखते भी पहचान सकते हैं कि साधारण पासा है और ये स्टैंडर्ड पासा है। ठीक है, चलिए तो देखने की इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए एक पासा और लेते हैं।
पहले नियम लिख लेते हैं, ठीक है। सदांग पासा को निकालने के नियम। पहला नियम होता है रूल नंबर फर्स्ट, इसको बोलते हैं एडजेसेंट नियम, निकटतम का नियम। निकटतम का नियम इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट रूल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं निकटतम रूल क्या है। निकटतम का नियम, पहला नियम है निकटतम का नियम, एडजेसेंट रूल। इसमें क्या होता है, पासे में दी गई कोई कॉमन संख्या जो निकटतम हो वह कभी विपरीत नहीं होगी। पासे में दी गई कोई कॉमन संख्या जो निकटतम हो वह कभी विपरीत नहीं होगी। तो चलिए समझते हैं इसको, आखिर कहा क्या आ रहा है ये, तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, मान लीजिए कोई पासा दिया हुआ है, ठीक है, दो पासे हैं। पहला पासा हो गया 4 3 2, ठीक है। दूसरा पासा 2 5 1 है, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए पूछ रहा है कि दो के विपरीत कौन सी संख्या होगी। क्वेश्चन क्या कर, यहाँ पर क्या रूल क्या कर रहा था कि पासे में दी गई कोई कॉमन संख्या जो निकटतम हो वह कभी विपरीत नहीं होगी। कहने का ये मतलब है कि जो संख्या जो निकटतम होगी वह विपरीत नहीं होगी, क्योंकि वह संख्या तो केवल एक बार ही लिखाएगी ना, दोबारा तो लिखा नहीं सकती। जैसे कि यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो इसका जो क्या होगा, ये जो दो संख्या है इसको सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं पासे में, दोबारा तो आएगी नहीं। तो इसलिए जो संख्या निकटतम है वह दोबारा उसका विपरीत संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका विपरीत कौन सा होगा, तो 2 का विपरीत तो 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, क्योंकि जो संख्या इसका निकटतम है, दो कॉमन संख्या 2 है, इसका निकटतम कौन है, 3 और 4 है। तो 3 4 इसका विपरीत नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, 2 के विपरीत, 2 के साथ कौन सा संख्या है, 5 और 1 होगा। 5 और 1, 5 1 है, तो ये भी क्या होगा, विपरीत नहीं होगा। यानी 2 के विपरीत ना 3 होगा, ना 4 होगा, ना 5 होगा और ना 1 होगा। तो कौन संख्या होगा, तो 2 के विपरीत होगा कौन, तो बच गया कौन, 6 ही बचा ना, 6 बच गया। तो यानी 2 के विपरीत कौन सी संख्या बच गई, 6 बच गया, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक में सारी संख्या तो आ गई, यहाँ पे सिर्फ 6 ही कम रहा है। तो यानी 2 के विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 के विपरीत 6 संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया आंसर इसका। समझ गए पहले रूल क्या बोलता है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का।
तो मान ली 65 हो गया, 65 हो गया, ठीक है। तो इसमें हम अल्फ़ाबेटिकल कोई ले लेते हैं शब्द, जैसे ए बी सी, ठीक है। तो सी ई और क्या डी ले लेते हैं, ठीक है। तो अब पूछ रहा है, मान लीजिए पूछता है कि सी की विपरीत संख्या क्या होगी, सी के विपरीत संख्या क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी की विपरीत संख्या क्या होगी। तो क्या अभी हम बताए थे कि जो संख्या कॉमन होती है और उसका जो निकटतम संख्या होती है वह कभी विपरीत नहीं हो सकती, यानी जो निकटतम संख्या उसका जो संख्या है वह कभी विपरीत नहीं होगी। तो निकटतम कौन है, सी है, और उसके साथ कौन संख्या है, यहाँ पर ई डी है और यहाँ पर ए बी है। तो ये जो संख्या है ए बी और ई डी वह सी के विपरीत नहीं होगी। तो पहले हम चेक कर ले, यहाँ पर लिख लेते हैं आसान करने के लिए क्वेश्चन को। तो सी के विपरीत कौन सी संख्या नहीं होगी, ए नहीं होगी, बी नहीं होगी, ये दोनों संख्या क्या है, नहीं होगी, इसके विपरीत सी के। उस तरह से यहाँ पर भी सी के विपरीत कौन सी संख्या नहीं होगी, ई भी नहीं होगी और डी भी नहीं होगी। तो बच गया कौन, अब बच गया एफ, बच गया है कि नहीं। तो चलिए लिख लेते हैं। तो सी की विपरीत कौन सी संख्या होगी, 6 संख्या है, मान लें कि पास में 6 संख्या डिनोट किया गया, ए बी सी डी ई एफ। तो ये संख्या जो है ए बी ई डी, ए बी ई डी ये तो नहीं है, इसके विपरीत सी के, तो इसका विपरीत कौन होगा, एफ ही ना होगा, ठीक है। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि सी की विपरीत जो संख्या होगी क्या होगी, एफ होगी, यानी एफ हो गया आंसर इसका, ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा कि पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है क्या, कि जो संख्या निकटतम है, कॉमन संख्या है, कॉमन संख्या की जो निकटतम संख्या होती है वह कभी उसके विपरीत नहीं होगी, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। चलिए दूसरा रूल देख लेते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 का नाम है कॉमन रूल, यानी उभयनिष्ठ संख्या, ठीक है। कॉमन रूल, उभयनिष्ठ संख्याओं का नियम, उभयनिष्ठ संख्या का नियम। चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या कहता है। इसका डिफरेंस देख लेते हैं भाई क्या हुआ। वैसी किसी दो पासे में अगर कोई दो कॉमन संख्या दी गई हो तो शेष बची संख्या एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। चलिए देख लेते हैं इसका। मान लीजिए कि कोई संख्या दिया हुआ है पासे में,
ठीक है, पासा 1 हो गया, ये पासा 2 हो गया। तो मान लिया कि कोई संख्या है 6 हो गया यहाँ पे, या 3 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 3 1 5, ये 4 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो देख लिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि दो संख्या क्या है, कॉमन है। ठीक है, 1 3 1 3, तो बाकी जो संख्या बच गई, कौन बच गया, 6 बच गया इसमें, और इसमें 4 बच गया, यानी पासा 1 में 6 बचा और पासा 2 में 4 बच गया। ठीक है, तो ये जो दोनों संख्या होगी वह एक दूसरे के विपरीत होगी। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 6 की विपरीत संख्या क्या होगी, 6 के विपरीत संख्या क्या होगी, तो क्या देंगे आंसर, 6 के विपरीत 4 होगी, सिंपल सी बात है, 6 के विपरीत 4 होगी संख्या। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं। इस सिंबल को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर पूछ लिया, मान लिया कि क्वेश्चन 1 हो गया, यहाँ क्वेश्चन 2 हो गया। मान लिया कि इसमें पूछेगा कि त्रिभुज के विपरीत, त्रिभुज ये सिंबल के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा, तो क्या जवाब देंगे इसका, सिंपल से है, पहले देखेंगे क्या दो जो है सिंबल कौन कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो सिंबल कौन से कॉमन हो रहा है, एक ये वाला हो रहा है और एक ये वाला हो रहा है, ये दोनों हो रहा है। ठीक है, तो बच गया कौन, ये बच गया ना, तो यानी इसके विपरीत पूछ रहा है, ये त्रिभुज सिंबल है, इसके विपरीत पूछ रहा है, तो इसके विपरीत कौन सा हो जाएगा, ये जो हो जाएगा क्या, स्क्वायर हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा मेरा क्या, स्क्वायर हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम आसानी से सेकंड नियम से पासे का इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा उसका हम बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तीसरे रूल की ओर और समझने की कोशिश करते हैं कि तीसरा रूल क्या है करता है। तीसरा नियम देखते हैं, तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल का नियम, रोटेशनल रूल, घूर्णन का नियम। ये नियम क्या कहता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। दो पासे वाले चित्रों में अगर कोई संख्या कॉमन हो तो उस कॉमन संख्या को साथ लेते हुए घड़ी के विपरीत दिशा में घूमने पर हमें विपरीत संख्या प्राप्त होती है, चलिए मतलब कहने का इसका मतलब यह है कि जब पासे में कोई कॉमन संख्या दी गई है, ठीक है,
तो उस संख्या को साथ लेते हुए उसको घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे, जिससे हमें जो विपरीत संख्या निकालनी है वह आसानी से पता चल जाएगा इससे, ऐसा करने से। ठीक है, देख लेते हैं एग्जाम्पल में थोड़ा सा। एग्जाम्पल मान लिया कि पहला पासा को मानते हैं। ठीक है, पहला पासा मान लिया कोई है, इस तरह का पासा दिया हुआ है। दूसरा पासा, ठीक है, तो मान लिया यहाँ पर 4 है, 3 है, 1 है, 1 3 5 है। ठीक है, तो मान लिया कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोई संख्या कॉमन है। ठीक है, कोई संख्या कॉमन है मान लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रूल क्या कह रहा है कि कोई संख्या कॉमन है उसको हम विपरीत संख्या विपरीत दिशा में लेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में, और तब हमें जो संख्या निकालनी है विपरीत संख्या वह निकलेगी। तो यहाँ पर पहले देखेंगे कि विपरीत संख्या कौन सी है और कॉमन संख्या कौन सी है। तो कॉमन संख्या क्या है, कॉमन संख्या तो पता चल जाएगा हमें कि यहाँ पर देखो 3 नजर आ रहा है, 3 है, इसमें भी 3 है। तो इसको क्या करेंगे, विपरीत दिशा में घूमेंगे इसको साथ लेकर। ठीक है, इस टाइप से, तब हमें विपरीत संख्या कौन सी होगी पता चल जाएगी। तब मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि 4 की विपरीत संख्या कौन होगी, 4 के विपरीत संख्या क्या होगी, क्या होगी। तो वैसे तो पता नहीं चल रहा है कौन सा होगा, तो सबसे पहले कॉमन संख्या को चुनेंगे कौन है, उसको बाद उसको रोटेशन करेंगे घड़ी के विपरीत दिशा में। तो देखते हैं, तो 3 को साथ लेकर रोटेशन कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 3 के 4 आया है, फिर 1 आ रहा है, इसका रोटेशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है। तो वहां पर देख रहे हैं क्या कि 4 की विपरीत संख्या कौन सी आ रही है, नीचे कौन है, 2 है, तो 4 की विपरीत संख्या कौन सी होगी, 2 हो जाएगी। 4 की विपरीत संख्या 2 होगी, ये आंसर हो जाएगा मेरा। अगर ऐसे ये भी पता चलता है, 1 की विपरीत भी अगर पूछेगा तो आसानी से बता सकते हैं कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा, या 5 की विपरीत पूछेगा तो कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी टाइप से 2 के विपरीत 4 होगा, 4 के विपरीत 2 होगा। ठीक है, तो हम आसानी से संख्या को इस टाइप से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा नियम लगेगा, रोटेशनल रूल लगेगा इसमें। ठीक है, तो रोटेशनल रूल बहुत बढ़िया नियम होता है, क्योंकि इससे जो भी क्वेश्चन हल नहीं होता है तो वह इस नियम से जरूर हल हो जाता है। ठीक है, मतलब दोनों जो नियम है उससे यह नियम सबसे बेस्ट नियम है। तो नियम पहचानने का एक तरीका होता है एग्जामिनेशन हॉल में, ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकें। अगर हम नियम पहचान लेंगे क्वेश्चन में कि कौन सा नियम कौन से क्वेश्चन में लगेगा, तो आसानी से हम क्वेश्चन को जल्दी हल कर पाएंगे। ठीक है, जिससे हमारा स्कोर भी काफी अच्छा होगा। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो कि अल्फाबेटिकली लेकर देखते हैं इस बार। ठीक है, हाँ, यहाँ पर अगर मान ले 3 का पूछेगा, तो 3 का तो किसी पासे में तो 6 संख्या दिखाती है ना, 1 2 3 4 5 6। तो मान लिया कि यहाँ पर तो 4 के विपरीत 2 हो गया, 1 के विपरीत 5 हो गया, लेकिन अगर पूछ दिया कि 3 के विपरीत कौन सा होगा, तो 3 की 4 तो पता है हमको, इसका पता है, इसका पता है, लेकिन इसका तो पता नहीं है। तो 3 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 वाला, यानी 3 की विपरीत संख्या कौन सी आएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, तो आसानी से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देख ही रहे हैं कि कितना आसानी से हमें क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है इस नियम से। तो इसलिए यह नियम बेस्ट है, बहुत ही अच्छा नियम है। सभी नियमों से दो दो वो जो 2 नियम है उससे भी बेस्ट नियम है। अगर वो 2 नियम से नहीं क्वेश्चन सॉल्व होगा तो इस नियम से डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन आपका। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अल्फाबेटिकली नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। मान ली पासा 1 में दिया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन, ए बी सी एफ।
ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है मेरा कि ए की विपरीत संख्या निकालिए। ए के विपरीत संख्या या लेटर, विपरीत लेटर कौन सा होगा? कैसे निकालेंगे? अभी हम लगाएंगे, पहले देखेंगे कौन सा कॉमन संख्या है मेरा। तो कॉमन यहाँ पर कौन नजर आ रहा है? ए आ रहा है, सी कॉमन है, तो इसको लेके हम घूमेंगे साथ में, ठीक है। तो देखते हैं बी ए, इसका कौन सा आ जाएगा? डी आ जाएगा और एफ आ जाएगा। पूछ रहा है किसके विपरीत? ए के विपरीत, यानी ए के विपरीत कौन सा हो जाएगा? एफ हो जाएगा, होगा ना। यानी ए के विपरीत क्या हो जाएगा संख्या? एफ होगा। मेरा आंसर आ जाएगा। आसानी से आ रहा है ना आंसर। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। सिंबल भी दिया रहेगा तो इसी टाइप से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं शुरू से कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा है और समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले नियम मैंने क्या बताया था? पहला नियम में मैंने बताया था निकटतम रूल, यानी जो निकटतम संख्या है वह कभी भी विपरीत नहीं होगी, है कि नहीं। तो उसमें क्या बताया था? जैसे कि मान लिया कोई संख्या दिया हुआ है, पासे में तो इसमें जो संख्या है क्या निकटतम है वह कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होगा। तो निकटतम कौन हो गया? 3 4, यहाँ पर 3 4 1, तो 4 के निकटतम कौन हो गया? 3 1 हो गया। तो ये संख्या तो कोई विपरीत नहीं होगी। फिर 4 के निकटतम कौन संख्या है? 5 2 है, तो ये भी क्या होगा? निकटतम नहीं होगा। तो बच गया कौन संख्या? तो एक तो 6 ही बचेगा ना, ताकि किसी पासे में हम 1 2 3 4 5 6 तक ही लिखते हैं ना। तो ये चार जो संख्या है 1 2 3 5, ये तो संख्या यहाँ पर विपरीत होगी नहीं 4 के। तो संख्या विपरीत होगी कौन सी? तो 4 के विपरीत संख्या पूछेगी, 4 की विपरीत संख्या क्या होगी? तुम कैसे बताएंगे? तो यहाँ पर तो 6 ही आ रहा ना है, 6 बच रहा है इसका, यानी 4 के विपरीत कौन जाएगा? 6 हो जाएगा। आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो ये निकटतम रूल से हमको पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरा नियम बताए थे क्या? कॉमन नियम, यानी उभयनिष्ठ संख्याओं का नियम। उसमें बताए थे कि जब किसी पासे में 2 संख्या कॉमन हो तो उसको हम जो बाकी जो संख्या है वह अगली संख्या की क्या होगी? विपरीत होगी। जैसे इसका भी देख लेते हैं एग्जाम्पल थोड़ा सा। मान लीजिए दिया हुआ पासा, ठीक है। पहला पासा है, ये दूसरा पासा है। तो यहाँ पर मान लिया कि एक कर देते हैं, ठीक है। या यहाँ पर एक लिख देते हैं, यहाँ पर 4 कर देते हैं। अब मान लीजिए कि 2 कॉमन है। कॉमन रूल में क्या बताया था? सेकंड रूल में कॉमन नियम। तो 2 संख्या यहाँ पर क्या है? कॉमन है। तो जो 2 संख्या कॉमन है उसको छोड़कर बाकी जो संख्या है वह क्या होगी? एक दूसरे के विपरीत होगी। यानी 3 की विपरीत कौन सा हो जाएगा? 5 हो जाएगा। या 5 की विपरीत पूछेगा तो कौन सा होगा? 3 हो जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में अगर मान लिया कि हमें ये पता चल रहा है कि कोई सा क्वेश्चन किस नियम से हल होगा, तो हमें तो बहुत आसानी होगी क्वेश्चन बनाने में, है कि नहीं। तो इसको पहचानने का भी कुछ ट्रिक है जो मैं बताना चाहता हूँ। तो पहला नियम क्या कहता है? निकटतम का नियम है। तो इसमें क्या होता है कि पहला क्वेश्चन अगर मान लिया कि निकालना है तो उसमें तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नियम से लगेगा? तो इसके लिए क्या है कि अगर कोई संख्या जो पासा में दिया हुआ है एक कॉमन है और उसके विपरीत संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कॉमन संख्या के विपरीत संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो वह रूल पहला से लगेगा, यानी निकटतम संख्याओं का नियम लगेगा उसमें। दूसरा नियम तभी लगेगा जब 2 संख्या कॉमन हो, ठीक है। और तीसरा नियम उस टाइप लगेगा जब 2 संख्या मतलब कॉमन नहीं हो, मतलब एक संख्या कॉमन हो लेकिन उस कॉमन संख्या के विपरीत संख्या ना पूछ के किसी दूसरी संख्या के विपरीत संख्या पूछ रही हो। जैसे कि मान लिया कि
जैसे कि मान लिया कि यह कौन सी संख्या है, यहाँ पे पासन दिया हुआ है, ठीक है, 4 3 1 2 5 4। तो वहाँ इस संख्या के विपरीत संख्या ना पूछ के जो कॉमन संख्या है इसके विपरीत नहीं पूछता है, माने कि इसके विपरीत पूछता है कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत संख्या क्या होगी, विपरीत संख्या क्या होगी। तब जो है यह थर्ड रूल लगेगा, थर्ड रूल से बनेगा, ठीक है। तो इसका बताने अभी बता रहे थे कि इसका जो रोटेशन कर देंगे स्टेप का, है कि नहीं, तो आसानी से हम हल कर लेंगे, है कि नहीं। तो जैसे करके देख ही लेते हैं। तो 4 का ऐसे क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 1 3, इसका हो जाएगा 5 2। तो पूछ रहा है 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत कौन सा होगा, 3 हो जाएगा ना, ठीक है। या 3 के विपरीत पूछेगा तो 2 हो जाएगा। तो इस आसानी से हम हल कर पाएंगे नहीं तीसरे रूल से। तो अगर क्वेश्चन को हल करना है तो नियम पहचानना जरूरी है एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि अगर नियम पहचान लेंगे तो काफ़ी आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आई होप आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ओपन डेस्क के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ओपन डेस्क क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।